मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आप लोग देखते रहें इस व्लॉग को। आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी जो सारा दिन की टिडबिट्स होती हैं, लाइक सुबह उठकर क्या काम होते हैं, हर घर में ही जो के होते हैं, तो मेरे भी कुछ इसी तरह ही होते हैं। तो मैं सिर्फ ये डिफरेंस आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो यूएसए के रहने वाले लोग हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है वो कैसी होती है। और पाकिस्तान में जो है वो तो सभी को पता है, जो लोग स्पेशली पाकिस्तान से देख रहे हैं। मेरा ये व्लॉग्स बनाने का स्पेशल पर्पज़ यही है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको यूएसए की जो लाइफ है, उनकी जो रूटीन है वो पता चले। तो यहाँ पर मेरे ब्रेकफास्ट के बाद बेटे का भी ब्रेकफास्ट डन हो चुका है और अभी टाइम आ चुका है क्लीनिंग का। बेडरूम जो है मैंने अपना वो सारा क्लीन कर दिया है। क्लीनिंग की मैंने बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं बताई या दिखाई, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स जो हैं क्लीनिंग पर बन चुके हैं। और यहाँ पर बस मैं आपको मोटा मोटा सा, जैसे कहते हैं किसी चीज़ का रिव्यू देना, तो बस मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और आफ्टर ब्रेकफास्ट जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि जल्दी से सारा घर जो है बिल्कुल क्लीन कर लिया जाए। और अपने बेटे को भी ब्रेकफास्ट करवाने के बाद थोड़ी सी उसने कार्टून देखे और अभी जो मेरा बेटा है वो फिर से सो चुका है। और बहुत अच्छा होता है मेरे लिए जब ये सो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर फिर मैं सुकून से अपनी जो सारे काम है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो बेडरूम जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने सारा जो है वो क्लीन कर दिया है और अभी जो लाउंज है उसको मैं अभी क्लीन करने लगी हूँ। और बहुत ज़्यादा आपको सुकून होता है जब आप सुबह ही सुबह अपने जो सारे काम है वो कम्प्लीट कर दें। मैं वैसे इतनी अर्ली मॉर्निंग उठती भी नहीं हूँ, मैं तकरीबन सुबह उठती हूँ 7-8 बजे। मेरा बेटा उठता है और वो 7-8 बजे के बाद जब दोबारा से सो जाता है तो फिर मैं भी सो जाती हूँ और फिर हम 10-11 बजे उठते हैं। और अभी यहाँ पर साथ साथ मैं ग्रेप्स खा रही थी और बेटे को फीडर फिनिश करवा रही थी और अभी वो सो चुका है। और चलें अब यहाँ पर मिलकर करते हैं अपने लाउंज की क्लीनिंग। जी, तो अब यहाँ पर मैंने अपने घर की सारी जो है वो क्लीनिंग कर ली है। और घर के साथ साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है गौर करना चाहिए क्लीनिंग का, वो अपने वॉशरूम की क्लीनिंग का और अपने किचन की क्लीनिंग का जो है बहुत ज़्यादा डीपली इन चीज़ों की क्लीनिंग करनी चाहिए। और यहाँ पर मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स फेस वॉश करते टाइम, शावर लेते टाइम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो इसलिए आपको मेरे वॉशरूम में ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं इनमें से ये जो सारी हैं आफ्टर बाथ, बिफोर बाथ और बिफोर फेस वॉश और आफ्टर फेस वॉश यूज़ करने वाली सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से कुछ मेरे हस्बैंड की हैं, वो भी वॉश टाइम में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। लाइक उनके हेयर जेल होते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती, उनकी हेयर जेल होते हैं, बॉडी वॉश होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी स्किन केयर की होती है, हेयर केयर की सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन तमाम चीज़ों के भी रिव्यूज़ दूँगी। आई लव स्किन केयर, हेयर केयर और अपनी लाइक पूरी बॉडी की जो केयर करना है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर सुबह सुबह उठकर मैं डेली अपना जो वेट है वो ज़रूर करती हूँ कि कितना मैंने गेन किया या कितना लूज़ किया। और यहाँ पर ये मेरे फाइनल लुक है आफ्टर क्लीनिंग मेरे वॉशरूम की। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, मेरी आदत है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके और थोड़ा सा सेट करके रखूँ मैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देखें सारी जो मेरी चीज़ें हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है वेल ऑर्गेनाइज़ करने की। और अब सारी क्लीनिंग से फ्री होने के बाद थोड़ी देर मैंने टीवी देखा और उसके बाद अभी यहाँ पर बारी आ चुकी है रात के डिनर की। और आज मैं डिनर थोड़ा सा जल्दी ही प्रेप कर रही हूँ क्योंकि मैं फ्री थी, सारे काम कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है अपना कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो भी सारा कंप्लीट कर लिया जाए, अच्छा सा खाना बना लूँ ताकि फिर मैं सुकून से फ्री होकर थोड़ी देर टीवी देखूँगी। और उसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं और थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने बेटे के साथ प्ले कर लूँ। तो यहाँ पर चने बनाने की ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, लाहौरी चने बनाने की। आप चाहे लाहौरी मुर्ग चने बना लें। तो मैंने एक्चुअली कल घर में रोस्ट बनाया था और वो जो रोस्ट था
वो हम लोगों ने एक ही पीस खाया था और एक पीस जो था वो पूरा बच गया था। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पर मुर्ग चने बनाने का सोचा है कि चने बॉईल करके इसको अच्छा सा मज़ेदार सा करके बना लिया जाए, ताकि वो चिकन भी आपका वेस्ट नहीं होगा और उसका जो फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड बिलीव मी, इस तरह आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर भी जो चनों की रेसिपी है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सिंपल भी है वो रेसिपी। और यहाँ पर साथ ही में आटा भी गूँधने वाला था, तो मैं जब भी आटा गूँधने वाला होता है, मैं जब लाइक चने बॉईल हो रहे हैं या पक रहे हैं, तो मैं साथ ही में जो है आटा भी गूँध कर और उसी टाइम पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो आटा है वो भी ज़बरदस्त सा गूँध चुका है। और वैसे भी मैं रोटियाँ बनाने से 3-4 घंटे पहले ही गूँध कर उसको रख देती हूँ। तो ये देखेंगे वो वाला चिकन है जो कि मैंने कल बनाया था, और जितना हमने खाया वो खाया, जो बच गया उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। और शाम टाइम में यहाँ पर अभी मैं खाने से हो चुकी हूँ फ्री, और अभी यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो प्ले कर रहा है डॉग के साथ। मामा इतना डरती हैं डॉग से, और बेटा जो है वो उसकी फेवरेट चीज़ है, डॉग इतना ज़्यादा प्ले करता है। और ये मेरी नेबर हैं जो सामने खड़ी हुई हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत नाइस हैं ये। और ये यहाँ पर क्योंकि मैं डरती हूँ तो मैं डॉग के करीब नहीं जाती, तो ये मेरे बेटे के साथ यहाँ पर डेली इवनिंग में तकरीबन, ये इस डॉग का नाम बॉडी है और इसके साथ ये प्ले करता है। और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एनिमल्स के साथ प्ले करना। और अच्छी बात है, जब यूएसए में रहना है तो यहाँ पर बच्चे जो है अगर मेरी तरह डॉग से डरते रहेंगे, तो मैं तो कोई डॉग हो तो मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो खैर मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से प्ले कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और साथ ही में मैं यहाँ पर अभी रोटियाँ बना लूँगी। बिलीव मी कि आप के कहते हैं ना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो अभी जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मेरी जो रूटीन है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है। तो खैर यहाँ पर अभी जो है मेरा रात का डिनर रेडी है, और अब हम लोग जल्दी से फिनिश करते हैं डिनर को, उसके बाद मिलते हैं। डिनर से हो चुके हैं जी फ्री, और खाने के बाद ये मेरी बहुत एक आदत है कि कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने के बाद मीठे की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कैंडीज़ लेकर आई थी, तो कि डेली जब कभी दिल करे तो एक आधी बंदा खा ले, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी हमारी सुन्नत भी है कि खाने के बाद जो मीठा है वो ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ पर ये मैं आपको गोश्त दिखा रही हूँ कि मैं जो ब्रिस्किट का पीस है उसको मैं ओवन में अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेती हूँ। इसी तरह इसको एक ट्रे में डालकर उसमें पानी डालकर और इसको ओवन में 6-7 घंटे के लिए रख देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो मीट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है। फिर जब भी आपने बनाना है, इससे निहारी बनानी, शामी कबाब बनाने या जो भी बनाना है, वो आप सिर्फ एक पैकेट निकालें और वो 90% कुक हुआ होता है, और आप सिर्फ क्विक एंड ईजी 5 to 10 मिनट्स में आपकी जो मज़ेदार सी डिश है वो रेडी हो जाती है। तो ये तकरीबन 3 kg में लेकर आई थी, और ये 3 kg के मैंने यहाँ पर 5 पैकेट्स बनाए हैं, और इसको मैंने फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद रात में हम लोग यहाँ बाहर आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेरे हस्बैंड को। यहाँ बोर्ड वॉक पे हम दोनों इस तरह बैठकर और लाइक जैसे लवर्स होते हैं और गपशप करते हैं और इस तरह से। और जो हमारा बेटा है वो यहाँ साइड पर खेलता रहता है, और ये जो टाइम होता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़े का टाइम होता है, जब हम दोनों यहाँ पर बैठकर और अपने सारा दिन की डिस्कस, वो अपने ऑफिस की बातें बता रहे होते हैं, कभी वो अपनी कोई पुरानी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, कभी मैं उनको अपनी पुरानी स्टोरीज़ बता रही होती हूँ, और कभी हम अपने बेटे का यहाँ बैठकर फ्यूचर प्लान करते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल सुकून से हम दोनों बैठ जाते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल ये साफ़ सुथरी जगह है, बिल्कुल यहाँ पर जो गंद है वो नहीं होता, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें दोनों को ही यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर जो है आप गाड़ियाँ आती जाती आपको नज़र आ रही होती हैं, हालांकि साथ में बेंच भी है, लेकिन नहीं, जो यहाँ बैठने का मज़ा है वो बेंच पे भी बैठने का मज़ा नहीं है। और उसके बाद जब भी फिर हमारा कुछ दिल करता है खाने का, पीने का, कॉफ़ी मेरे हस्बैंड यहाँ पर ज़रूर आकर पीते हैं, और फिर जब वो जाते हैं फिर वो मुझे भी कहते हैं कि तुम भी कुछ ले लो, अब मैं पीऊँ और तुम नहीं पियो तो अच्छा नहीं लगता, तो आप भी कुछ ना कुछ ले लें। तो मैं यहाँ से ज़्यादातर स्लर्पी ले लेती हूँ या आइस टी ले लेती हूँ, या मैं इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो लेती हूँ। और वैसे भी स्लर्पी मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे भी, तो कभी मेरा मूड ना हो तो उसकी वजह से मैं ले लेती हूँ।
तो बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का निशान है, जो घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। उससे ये होगा कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी ज़रूर लाइक करें। और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरी इस चैनल पर मेरी 50 वीडियोस हैं, और आप उन मेरी पुरानी वाली जो वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अब यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।